करते हैं आप सबका इस वीडियो में। आज हम आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में क्लास 10th वालों के लिए जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से लेकर अंत तक सभी देखना। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का गणित का जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग को गोला भरना रहता है, 4 गो ओएमआर शीट पे है ना, एक एक जो आंसर सही रहता है उसी का हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंत तक सारे देखना। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इससे नया पार्ट अगले वीडियोज लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। आप अगर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसी चैनल का starkstudy.com, गूगल पे लिखोगे या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये देखिए बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या कहा गया है। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का एक हल है। तो देखिए डिटेल में समझते हुए चलेंगे, ताकि इस टाइप के जितने भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना पाओ, चाहे किसी भी तरह का हो, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का एक हल है, या तो ये द्विघात समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, या तो आप ऑप्शन विधि से कर सकते हो, x का मान 2 रखो x के जगह पे, अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो उसका एक हल होगा, या फिर x का मान 3/2 रखोगे, x का मान -3 रखोगे, x का मान 3 रखोगे, जिसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो वो उसका एक हल हो जाएगा। या नहीं तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हो, जैसे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 6 दूनी 12 माइनस लगा है तो -12x²। अब -12x, अब देखो यहाँ पे x है, अभी x को दो टर्म में हम लोग को तोड़ना है, ताकि जोड़ घटाव करके प्लस x आ जाए और मल्टीप्लाई करके -12x² आ जाए। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि हम 4x माइनस 3x करेंगे तो ये x के बराबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद -12x² आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2, फिर -3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2x माइनस 3 क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ लिखता हूँ। अब यहाँ क्या आ गया, 2x माइनस 3 इंटू में आ गया x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। ये दोनों एक है ना सेम, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग और 2x माइनस 3 को एक साथ लिखेंगे। अब हम लोग 2x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 3 बराबर 0 को एक बार लिखेंगे और उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 को एक बार लिखेंगे। तो x का मान यहाँ से आ गया 3/2 और x का मान आ गया -2। अब देखो -2 है या फिर 3/2 है, देखने से लग रहा है दोस्तों यहाँ पे 3/2 है, तो यही इसका क्या होगा, एक हल होगा। x का मान 3/2 रखने से हम लोग को यहाँ पे 0 मान आ जाएगा, ठीक है। और हालांकि x का मान -2 भी रखोगे तो आ जाएगा, -2 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 2 था, ठीक है ना, इसलिए ये आंसर नहीं होगी। -2 रहता तो वो भी आंसर हो जाता। तो एक का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, इसका हल निकालना किस तरीके से निकालते हैं। आप ऑप्शन विधि से भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 2 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसम 25 है तथा लौसम 50 है, तो इनका गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और ये आप समझो तो बहुत ही ईजी है, बस आपको फॉर्मूला होनी चाहिए याद। कि जब हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का मौसम, दो संख्या का मौसा, ठीक है, और गुण्य लौसा, दो संख्या का मौसा गुण्य लौसा बराबर होता है संख्या का गुणनफल। क्या होता है, संख्या का गुणनफल, ठीक है ना, संख्या का गुणनफल। तो यही तो पूछा गया था गुणनफल, तो हम मौसा कितना है 25 है और लौसा कितना है 50, तो संख्या का गुणनफल आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा ये गुणनफल। तो कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, हो जाएगा 1250 बराबर गुणनफल, ठीक है। तो ये 1250 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, कितना हो गया 1250, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर। क्या प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इस उस संख्या को बोलते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे रूट पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है, जैसे यहाँ पे 3 सत्ते 21 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया अपरिमेय संख्या। 16 दूना 32, तो 1/2 आ गया ये, तो ये भी आपका क्या हो गया, √2 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। अब 81
9 और इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते तो ये भी आपका क्या हो गया अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको देखो 7 7 49 और 8 8 64 मतलब 7/8 आ गया। ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। ये क्या हो गया परिमेय। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 का डी परिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ नंबर देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस परिमेय और अपरिमेय आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में कोण ए का मान 90 डिग्री है तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण ए का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है। ठीक है ना। चलिए ये कोण ए है, ये बी है और ये सी मानते हैं। तो कोण ए का मान यहाँ से 90 डिग्री हो गया। अब बताया गया है कि बी सी का मान 13 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में दिया गया है बी सी का मान 13 और ए बी का मान 12। तो ए बी कौन है, ये 12 है। स्वाभाविक है जब किसी त्रिभुज में किसी कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका कर्ण कहलाता है और ये आपका आधार कहलाता है जिस पर लंब खड़ा रहता है। ये लंब खड़ा किस पे है, आधार पे ना। तो आधार, तो ये हो गया आपका लंब हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस आपका ए सी स्क्वायर किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। फिर 13 का स्क्वायर, बी सी 13 है और ए बी दिया है 12 स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मान निकालनी है हमको, ठीक है। निम्नलिखित में से वैल्यू ऑफ ए सी, देखो यहाँ पे ए सी का वैल्यू पूछा गया है, वैल्यू ऑफ ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 169 और माइनस आपको ये 12 का स्क्वायर 144 बराबर आपका ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर यहाँ से लिखते हैं हम लोग। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, घटाओगे तो ए सी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि उस साइड रूट जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो लंब का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय पे था आधारित समकोण त्रिभुज में। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमारे पास है समांतर श्रेणी का कोई सीरीज दिया गया है, उसका प्रथम धनात्मक पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए समांतर श्रेणी का -11 है, फिर -8 है, फिर -5 है। इसी तरीके से जाते जाते का प्रथम धनात्मक पद, धनात्मक पद क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। इसी में से कोई होगा ना। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 11 में से ये प्रथम पद हुआ, ये ए हुआ। अब डी निकालते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है, दूसरा पद में से हम लोग पहला पद घटाते हैं तो -8 फिर माइनस -11, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 11। तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि 3 3 जो है इसमें बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो -8 के बाद -5, -5 में से 3 घटाएंगे, अगर 3 अगर घटाएंगे हम लोग, मतलब जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ से -2, फिर -2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों प्रथम धनात्मक पद जो है ये आपका 1 आएगा। क्या होगा 1 आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना था कि धनात्मक पद निम्नलिखित में से पहला प्रथम धनात्मक पद कौन सा होगा, तो 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 5 का ए। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो देखिए सिंपल प्रश्न होते हैं ये। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है और मूल बिंदु किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 0,0 को। तो यहाँ से मूल बिंदु से किसी का भी दूरी निकालेंगे हम लोग, किसी का भी दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का फार्मूला से सिंपल जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया आंसर हो जाएगा दूरी का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो सूत्र होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं बच्चों। क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को निम्नलिखित में से किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या प्रश्न हमारे, तो हमेशा याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को दोस्तों 2:1 में विभाजित करता है। किसमें 2:1 में विभाजित करता है, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 7 का बी, ठीक है। ये आपका प्रमेय है, एक थ्योरम है, ठीक है। इसको 2:1 में विभाजित करता है किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को, ठीक है। ये इसका माध्यिका हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉसेक 60 मैंने जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे बोला तो आपको याद होनी चाहिए कि किसका उल्टा है, ये साइन का। इसका मतलब दोस्तों ये साइन का 60 डिग्री का उल्टा होगा, तो मतलब 1 बटा में साइन 60 हो जाएगी।
अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू सबको याद होती है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा क्या 2/√3। तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3। ठीक है, बस आपको साइन और कॉस का सारा मान याद है तो आप आसानी से सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकाल सकते हो, चाहे आप 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, सब का मान निकाल सकते हो जब आप साइन और कॉस का मान याद है तो। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं निकालना। 9 नंबर, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक जो क्वेश्चन में दिया गया आप लोगों से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 3 रेशियो आपको याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति का। अगला देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है। देखो बच्चों, ये आपका कोई वृत्त है, ये वृत्त दूसरी तरह से हो गया, थोड़ा सा गोला करते हैं इसको। ये आपका कोई क्या है एक वृत्त है। ठीक है, और ये इसका क्या है एक आर है, त्रिज्या है। तो देखो इसका जो परिधि जब पूछा जाएगा, परिधि परिधि ये ओ केंद्र है, इसका परिधि बराबर 2πr, फार्मूला याद रखनी है। जब क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो आपको याद रखनी है πr² होता है। ठीक है, जब अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो उसका आंसर अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। अगर वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त नहीं पूछा गया है, यहाँ पे वृत्त पूछा गया है, देखो ना वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। ठीक है, जब अर्धवृत्त आएगा तो उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने, चलिए 10-11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। देखिए, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज हो उसके चारों कोनों का योग कितने डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होगा, चारों कोनों का योग जब पूछा जाएगा 360 डिग्री। अब यहीं पे एक और प्रश्न बनता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग, मतलब आमने सामने का कोण जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, सम्मुख कोनों के योग। ठीक है, सम्मुख कोनों का योग ऑप्शन नंबर 11 का यहाँ पे सी हो जाएगी। चलिए 12 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहा गया है कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/1060, क्योंकि उल्टा होता है, और 1060 का वैल्यू होता है √3, तो 1/में रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट 60 डिग्री का वैल्यू। और अगर कॉट 30 डिग्री का वैल्यू अगर पूछा जाए तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या प्रश्न कहा गया है। 13 नंबर कहा गया है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है। तो किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी वो आपका किसी निश्चित, मतलब निश्चित ही है वो, ठीक है ना, तो वो होता है आपका एक के बराबर। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, ये अनिश्चित घटना की प्रायिकता है। ये क्या है अनिश्चित घटना की प्रायिकता। चलिए 40 नंबर देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा। तो इस फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के बराबर। तो ये आपको याद रखनी है कॉस ए, यहाँ पे 14 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, एक से लगातार नेचुरल नंबर, लेकिन उसी में सम, तो सम क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, है ना, 5 संख्या हो गया, दो सभी को जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 6 12, 8 20, 20 10 30, 30/में कितना संख्या 5, तो ये आपका माध्य आ गया 6। कितना आ गया माध्य 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगी। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं, 1 से लेकर 15 तक किए हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को लगातार कई बार प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। बाय बाय सभी को, और तैयारी करते रहिए, वेबसाइट पे जाके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाय बाय।